सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जी हरियाणा के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हरियाणा के अंदर जनसंपर्क जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और वहीं पर जो प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी द्वारा हरियाणा के अंदर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो उतारे गए हैं, उनके समर्थन के लिए, वोटों की अपील के लिए चंद्रशेखर आजाद जी जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला जी लगातार जो सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से जन सेवा पत्र 2024 का आज जिस तरीके से जनता के सामने रखा गया, तमाम तरीके के मुद्दों पर चर्चा करते हुए और आगे अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो किन किन विषयों पर काम किए जाएंगे, 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर जो आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के द्वारा जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, उन पर तमाम बातों पर मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हरियाणा की जनता को ये सभी जो काम इस मैनिफेस्टो के अंदर दिए गए हैं उनका करने का वादा किया है। आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जी और जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से ये सार्वजनिक जन सेवा पत्र आज पब्लिक किया गया और इसमें तमाम तरीके की बातों का जिक्र किया गया है, जिस पर अगर हम चर्चा करें तो जन सेवा पत्र 2024 के अंदर जो मैनिफेस्टो लेकर और जिन मुद्दों को लेकर आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, उन मुद्दों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले जो सरकारी योजनाओं पर उन्होंने बात की कि प्यारी बेबे योजना शुरू कर गर्भवती महिलाओं को, गृहिणी महिलाओं को 5,000 रुपए प्रति माह तक की सहायता दी जाएगी। इसी के साथ साथ उन्होंने आगे लिखा कि दूसरा जो उनका वादा है हरियाणा की जनता को देने का, ग्रुप सी एवं ग्रुप डी में कार्य करने वाली सभी महिलाओं को उनके घर से 60 किलोमीटर के दायरे में नियुक्ति दी जाएगी। तीसरा उन्होंने वादा किया कि प्रदेश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक पदों पे 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने आगे जो वादा किया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 33% महिला आरक्षण दिया जाएगा। स्कूल और कॉलेज के लिए विशेष मुफ्त महिला बसें शुरू की जाएगी। ये जो तमाम वादे हैं वो महिलाओं के लिए रखे गए हैं। हरियाणा के अंदर जो महिला जो देश के अंदर जो आधा वर्ग जिसकी हम बात करते हैं, आदि आबादी जिसकी हम बात करते हैं, उन महिलाओं के लिए आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में तमाम तरीके के ये वादे किए गए हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। राशन डिपो की तर्ज पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के स्टोर के आवंटन में 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। एक महिला 1,01% स्कीम चलाकर जरूरतमंद महिलाओं को सब रोजगार के लिए 1 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आगे उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे और आपराधिक मामलों को निपटने की समय सीमा तय की जाएगी। महिलाओं की निजता के हनन के खिलाफ सख्त कानून बनाकर सोशल मीडिया आदि पर होने वाले अपराधों पर रोक लगाई जाएंगी। निजी और अनुबंध के आधार पर काम करने वाली महिलाओं के लिए भी मात्र अवकाश प्रदान किया जाएगा। सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के नजदीक लोकल बसों का रुकना अनिवार्य किया जाएगा। वहीं पर अगला जो उन्होंने वादा किया, विधवा एवं एकल मां और उसके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। गरीब परिवार की +2 पास लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। जिला अदालतों के कर्मचारियों में महिलाओं की भागीदारी 33% भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। महिलाओं के लिए ये तमाम तरीके के मैनिफेस्टो में उन्होंने जिक्र किया और तमाम ये वादे किए कि अगर सरकार बनती है तो इन पर गंभीरता के साथ काम किया जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने किसानों के लिए भी विशेष बातें अपने मैनिफेस्टो में कही। खेती से संबंधित, सिंचाई और फसल खरीद, बागवानी, पशुपालन से संबंधित तमाम बातों पर उन्होंने चर्चा की। हरियाणा में पैदा होने वाली हर फसल का हर दान सरकार MSP पर खरीदेगी। फसल खराबे पर 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। जननायक फसल सुरक्षा स्कीम शुरू कर फसल बीमा योजना को प्रीमियम सरकार वहन करेगी।
खेती बाड़ी मजदूरी का काम करते हुए किसान मजदूर की मृत्यु पर पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को 80% अनुदान दिया जाएगा। सिंचाई व्यवस्था में सुधार करते हुए प्रदेश के सभी वाटर कोर्सेज खाल पक्के किए जाएंगे। प्रदेश की सभी अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों में शेड का निर्माण करवाया जाएगा। आधुनिक खेती जैसे पॉली हाउस, मशरूम फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, पिग फार्मिंग, प्लांट्स आदि के लिए नियम आसान बनाए जाएंगे और आर्थिक सहायता बढ़ाई जाएगी। बागवानी और फल सब्जियों की खेती पर विशेष सब्सिडी दी जाएगी। किसान के ट्रैक्टर खरीद पर लोन के लिए जमीन की शर्त को हटाया जाएगा। बैंकों से बनने वाले किसान क्रेडिट की लिमिट किसान की जमीन के कलेक्टर रेट पर कीमत के बराबर की जाएगी। हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से हरियाणा के सभी मजदूरों का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। खेती के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन की समय अवधि तय की जाएगी और कनेक्शन निःशुल्क दिया जाएगा। खेतों के ट्रांसफार्मर खराब होने पर रिपेयर करने की समय सीमा फिक्स की जाएगी। SYL पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाया जाएगा और हर खेत तक पानी पहुंचाने का प्रयास होगा। किसानों के खेत में ट्रांसफार्मर, ट्यूबवेल मोटर आदि का बीमा किया जाएगा ताकि चोरी होने पर मुआवजा मिल सके। आवारा पशुओं से किसानों को निजात देने हेतु पर्याप्त संख्या में पशु गृह बनाए जाएंगे। दुधारू पशु का बीमा करवाने पर बीमा प्रीमियम सरकार वहन करेगी। ये तमाम बातें किसानों के लिए कही गई और इससे पहले अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए जो वादे किए गए, किसानों के लिए किए गए। आगे अगर हम बात करें, स्वास्थ्य का अधिकार को कानून का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें प्रदेश के व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा की गारंटी होगी। प्रदेश में प्रतिवर्ष हरियाणा गौरव राज्य स्तरीय पुरस्कारों की शुरुआत की जाएगी, जिनमें समाजसेवी, कलाकारों, कला प्रेमियों, महान हस्तियों आदि को राजकीय सम्मान दिया जाएगा। किडनी रोग के मरीज की दोनों किडनी फेल होने पर पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी और जिसकी राशि सामाजिक सुरक्षा वृद्धा अवस्था सम्मान पेंशन के बराबर होगी। स्वास्थ्य जाँच आपके द्वारा कार्यक्रम चलाकर बुजुर्गों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच उनके घर पर ही की जाएगी। हर ब्लॉक स्तर पर मोबाइल डिस्पेंसरी की शुरुआत होगी। हर गांव में जेनेरिक दवाइयों की दुकान खोली जाएगी। गुरुग्राम में प्रदेश के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की विशेष बेंच बनाई जाएगी। सरपंच का मानदेय 8,000 रुपए, पंच का मानदेय 3,000 रुपए, पंचायत समिति के सदस्य का मानदेय 5,000 रुपए और जिला पार्षद का मानदेय 10,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। व्यापारियों के हित में व्यापारी कल्याण बोर्ड को व्यापारी कल्याण आयोग में तब्दील किया जाएगा। जिला स्तर पर NRI सहायता केंद्र खोले जाएंगे। हर जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त ऑडिटोरियम स्थापित किए जाएंगे। शहरों में खाली प्लाटों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे कच्चे कर्मचारियों की सेवा को नियमित कर्मचारियों की सेवा के बराबर किया जाएगा। हरियाणा के जल स्रोतों को बचाने, सफाई करवाने और विकसित करवाने के विशेष नीति बनाई जाएगी। प्रदूषण के खिलाफ कानून सख्त किए जाएंगे। वन क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। अरावली शिवालिक की पहाड़ियों को सुरक्षित किया जाएगा। हानिकारक कीटनाशकों पर रोक लगेगी। गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। छोटे दुकानदारों, रेहड़ी फेरी वालों, साप्ताहिक बाजार लगाने वालों को मुफ्त दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। सभी निजी स्कूलों की फीस सीमा तय की जाएगी। ट्रैक्टर की तर्ज पर 2 व्हीलर की खरीद को टैक्स फ्री किया जाएगा। सभी बड़े गांव में खेल, नर्सरी और व्यायामशालाएं स्थापित की जाएंगी। जींद सहित 4 जिलों में शूटिंग रेंज स्थापित की जाएंगी। प्रदेश के प्रत्येक गांव में एक युवक को, एक युवती को 10,000 रुपए प्रति माह की सैलरी पर नेचर गार्ड भर्ती किए जाएंगे पर्यावरण की रक्षा के लिए। गरीब परिवारों के युवाओं को अपने व्यवसाय के लिए 3 लाख रुपए ब्याज मुक्त बिना गारंटी के ऋण दिया जाएगा। पायलट ट्रेनिंग के लिए सालाना 200 युवाओं को प्रति युवा 50 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। खिलाड़ियों को 1,000 रुपए दैनिक डाइट भत्ता और 5,000 रुपए महीना खेल वजीफा दिया जाएगा। अग्निवीर योद्धाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता दी जाएगी और सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी
ओलंपिक खिलाड़ियों को खेल एकेडमी खोलने के लिए भूमि अथवा अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। इस तरीके के तमाम मैनिफेस्टो के अंदर जिक्र किया गया और जननायक जनता पार्टी द्वारा आजाद समाज पार्टी द्वारा जन सेवा पत्र 2024 आज सार्वजनिक किया गया, जिसमें तमाम तरीके की वादे आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी द्वारा हरियाणा की जनता के लिए किए गए। अब देखना यह है कि जनता इन वादों पर कितना विश्वास करती है और कितना जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी इन वादों पर खरा उतर